अस्सलाम वालेकुम। का इसमें ग्रामी क्या है? मेरा पूरा नाम मोहम्मद साबिर भट्ट है और मेरा ताल्लुक़ जो है वो गनहार से है। माशाअल्लाह। तो बस अल्लाह का करम है, बस जो भी सिलसिला है वो नातखानी का उससे बस लगाव है, उसी सिलसिले में हाज़िरी आज हमारी जो है। सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला कबूल फरमाए। ये हज़रत अल्लामा बदरुल कादिर साहब की महफ़िल नात 18वीं महफ़िल नात जी है। जी। तो आपने कितनी महफ़िल में शिरकत फरमाई हज़रत की? मैं आज ये मेरी अगर मुझे ठीक से याद है तो 7वीं महफ़िल होगी। सुभान अल्लाह। और दूसरी बात ये कि क़िबला साहब से हमारा ताल्लुक़ जो है वो माशाअल्लाह बहुत करीबी है और वो ख़ुद बुलाते हैं। सुभान और इस बार भी उन्होंने नातखानी के सिलसिले में कुछ मशवरे मांगे थे, बुलाया था, जो हमसे टूटी फूटी खिदमत हो सकी है उन्होंने सुभान की है। अल्लाह। तो आपने कैसा पाया महफ़िल नात? मैं कहता हूँ ये वो नूरानी और वो महफ़िल है जिससे हर मुसलमान आकर जो है वो मुस्तफ़ीज़ होता है और सब लोगों को आना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि ऐसी महफ़िलें हमें कम देखने को मिलती हैं। सुभान और ये मौलाना बदरुल कादिर साहब और उनकी टीम जो है वो मैं समझता हूँ मुबारकबाद की मुस्तहिक़ है कि जिन्होंने दीन की खिदमत का बेड़ा उठाया हुआ और इतना बेहतर तरीके से हर चीज़ को ऑर्गेनाइज़ किया। शुक्रिया जी, दुआ कीजिएगा उन लोगों की। अल्लाह हमें हमारी दुआएं उनके साथ हैं और हमारा ताउन भी इंशाअल्लाह हमारा उनके साथ ही रहेगा। आमीन, जज़ाकुल्लाहु खैरन। अल्लामा बदरुल कादिर साहब के तकरीबन 12 मंजूमा किताबें हैं जी बिल्कुल। और उसमें से मुनाजात बदर है, बादाए हिजाज़ है, जमील शियम है, हरीम शौक़ है, किताब बदर है, अर्रहील है, कुंभी इज़्निल्लाह है, तोहफ़ा हरमैन, बाब जिब्राइल, शाख सिदरा, नशीद रूह, हर्फ नियाज़। इन किताबों में से आपने कौन कौन सी किताब की मुलाज़ा नशीद रूह फरमाई? और बाब जिब्राइल जो है ये, और उसके अलावा वैसे तो आप ये कहें कि बाकायदगी से तो उसको नहीं पढ़ा है, लेकिन वो जैसे नहीं कुछ कहते हैं कि जगह दो आपने- किया है वो हाँ, ज़रूर किया है। सुभान लेकिन ये 2 किताबें जो है अल्हम्दुलिल्लाह क्योंकि चौधरी सईद साहब के साथ हमारा सिलसिला है तो बाकायदगी के साथ उनके पास ही तमाम चीज़ें आती रहती हैं। तो जो कि हम धरती की तरफ से नुमाइंदगी भी करते हैं, तो ये कवरेज वगैरह जो आपकी है वो सारी हमारे थ्रू जा रही है। सुभान अल्लाह। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो पढ़ने का इत्तेफाक है। और आज मुझे बदर साहब की ही नात पढ़ी थी, लेकिन क़िबला से मैंने माज़रत किया कि वक्त बहुत कम था, तर्ज बनाने में मुझे थोड़ा टाइम चाहिए था, तो वो मैं बना ना सका। लेकिन अगली दफ़ा इंशाअल्लाह अज़ीज़ तो जो हमसे खिदमत होगी हम इंशाअल्लाह। सुभान अल्लाह। हज़रत का ताल्लुक़ जो है इस्लामिक एकेडमी हॉलैंड से है, बेशक। और इसके मुतालिक आप क्या फरमाते हैं इस्लामिक एकेडमी? मैं समझता हूँ कि दयार गैर में हम जिस तरह से रह रहे हैं और आप जानते हैं कि यहाँ ईसाईयत का प्रचार है, सब कुछ है, उसके होते हुए क़िबला दाम बरकातहू ने जिस तरह इसकी बुनियाद रखी है और जिस तरह से वो इसको चला रहे हैं, और मैं समझता हूँ हमें उसकी और हमारी ख़ास तौर पर जो जवान नस्ल है, जो यंग मैंस हैं, उनके लिए बहुत ज़रूरी है। और हम माँ बाप को ये ज़िम्मेदारी का एहसास होना चाहिए कि हमें अपनी औलादों को इस तरफ लाना चाहिए और क़िबला साहब के पास बैठाना चाहिए, उनकी जो तालीमात हैं उनसे रोशनास कराना चाहिए, ताकि हमारा हमने और 5-10 साल बिगाड़ने होंगे शायद, लेकिन जो बच्चे हैं उनका मुस्तकबिल है। तो मैं समझता हूँ कि बच्चों को बेहतर इस्लामी मुस्तकबिल मिलेगा अगर वो इसके साथ मुंसलिक हो जाए। तो हमारी दुआ है कि इंशाअल्लाह बहुत सारे लोग जो हैं वो आने वाले टाइम में क़िबला साहब के साथ दस्ते बाजू बनेंगे इंशाअल्लाह ताला। जज़ाकल्लाहु खैरा, बहुत अच्छी बातें आपने फरमाई। लेकिन एक आखिर में एक मशवरा आपसे लेना है महफ़िल नात के मुतालिक और इस्लामिक एकेडमी के मुतालिक। इसको और बेहतर से बेहतर बनाने के लिए आपके पास कोई आइडिया, कोई मशवरा हो तो इरशाद फरमाएं। हमने 2 रोज़ पहले क़िबला बदरुल कादिर साहब से ये घर पर जाकर भी डिस्कशन की थी, और आज हम चूँकि आपने सवाल किया तो मैं फिर वही जवाब दूँगा। ये जो हमारा जो प्रोग्राम है वो 5-5.5 घंटे का प्रोग्राम होता है। आप जानते हैं दयार गैर में जो लोग रहते हैं वो बहुत जल्दी चाहते हैं कि बस प्रोग्राम शुरू हो, प्रोग्राम क्लोज़ हो और चला जाए। अगर सेलेक्टेड पीपल्स जो हैं उनको, जो सिलेक्टेड मैन से उनको बुलाया जाए और उनको पहले से ऑडिशन लेके तैयार कर लिया जाए, और जिनकी पढ़ने में कुछ कोताहियाँ हैं उनको दुरुस्त कर दिया जाए, उन्हें बता दिया जाए कि ये लफ्ज़ इस तरह से नहीं, इस तरह से पढ़ा जाता है। और मुझे बड़ी ये खुशी है कि ख़ास तौर पर हमारे सुरनाम के जो लोग हैं, जो नात ख़्वान हैं, वो उर्दू को हालांकि उनकी मादरी ज़बान नहीं है, लेकिन फिर भी वो बहुत बेहतर तरीके से उसको अदा करते हैं। उनका प्रोनाउंसिएशन बहुत अच्छा है। तो डियालेक्ट का ये प्रॉब्लम हर जगह रहती है, जैसे हम पाकिस्तानी लोग हैं, हमें नेदरलैंड्स में प्रॉब्लम रहती है, तो इसी तरह उनके साथ भी है। तो नात के पढ़ने से पहले अगर उन्हें थोड़ा सा बैठा कर समझा दिया जाए, बता दिया जाए, तो हम उस प्रोग्राम को बेहतर तरीके से ऑर्गेनाइज़ कर सकेंगे इंशाअल्लाह तबारक तआला। इस आपके इस कीमती मशवरे को हम जो है हज़रत तक पहुँचा देंगे, और जो है
जो ऑर्गेनाइज है जी। उनके तक पहुंचा देंगे इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाहु खैरा, शुक्रिया आपका वक्त आपकी का। बड़ी मेहरबानी कि आपने हमें याद किया, और मैं समझता हूँ कि ये जो प्रोग्राम जिस तरह से आप लोग ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं, इसको आप इसी तरह ऑर्गेनाइज़ करते रहें। अल्लाह आपको उसकी जज़ा देगा। आमीन। और हमारी जो नई जनरेशन है उसके लिए ख़ास तौर पर दुआएं हैं कि वो लोग आज काफ़ी तादाद में देखे बच्चे आए बैठे हैं, और ये ड्यूटी है माँ बाप की कि वो बच्चों को लाएँ और ऐसे बुजुर्गान दीन के लिए जो दीन की सही खिदमत कर रहे हैं, बग़ैर किसी लालच के, बग़ैर किसी के मुझे कोई यहाँ पर बैज लगा दे या मुझे कोई झंडा लगा दे, तो बग़ैर उसके वो खिदमत कर रहे हैं। अल्लाह ताला उन्हें दराज़ी उम्र अता फरमाए। आमीन। और सारी टीम को हमारी तरफ से मुबारकबाद है, और अल्लाह ताला आपको इसकी जज़ा दे। तो इंशाअल्लाह अगले प्रोग्राम में जैसे भी होगा, जो खिदमत हमसे होगी वो हम हरदम आपके साथ करेंगे। इंशाअल्लाह। जज़ाकल्लाहु फ़ी अमान खैरा। अल्लाह। अस्सलामु अलैकुम। अस्सलामु अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपको हम इस महफिल में खुशामदीद कहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। हाजी साहब, आपके इसमें ग्रामी क्या है? मेरा नाम चौधरी सईद अख्तर, आपकी वल्दियत, मेहर अल्लाह रखा। ताल्लुक़ कहाँ से आपके? ताल्लुक़ मेरा पाकिस्तान से है, अच्छा, कौन सी जगह? सियालकोट, शायद आपने सुना हो। जी जी, सुना। जी। हाजी साहब, आपने इस महफिल में हज़रत की इस वक्त जो है 18वीं महफिल चल रही है। जी। आपने इस महफिल में कितनी मरतबा यानी कितनी महफिलों में आपने शिरकत फरमाई? मेरे ख्याल में शुरू से ही मैं अल्हम्दुलिल्लाह कारी अपने मौलाना साहब की महफ़िलों में शिरकत फरमा रहा हूँ। तो ये उनकी बड़ी मेहरबानी है कि हर वक्त दावत देते हैं और हमें इसकी सआदत नसीब हो जाती है। आपको इसके मुतालिक जो है अल्लामा बदरुल कादरी साहब दामत बरकातुहू मालिया की जो महफिल नात चल रही है, उसके मुतालिक आपका क्या तासुर, आप उसको कैसा पाया? मौलाना साहब बज़ाते ख़ुद एक बहुत ही अच्छे शायर हैं, और उनकी ये सबसे बड़ी चीज़ है कि वो नात को समझते हैं, क्योंकि ख़ुद लिखते हैं और जो लिखने वाला है वो अपने दिल से लिखता है, तो उसको मालूम होता है कि नात क्या चीज़ है, कितनी अक़ीदत है इसमें। तो इसलिए मौलाना साहब की जो भी महफ़िलें होती हैं माशाअल्लाह, उसमें वो पहले भी बच्चों को ख़ास तौर पर वो तवज्जो देते हैं। ये उनकी बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हमें अपनी चीज़ों को चाहिए बच्चों पर की तरफ मुंतकिल करना। तो मौलाना साहब का जो अंदाज़ है वो इतना खूबसूरत और प्यारा अंदाज़ है, और इतनी शफ़क़त करते हैं लोगों से। अल्हम्दुलिल्लाह, ये अल्लाह ताला इसी तरह उनकी शफ़क़त हमारे सरों पर कायम व दायम रखे। आमीन, माशाअल्लाह। अल्लामा बदरुल कादरी साहब दामत बरकातुहू मालिया के मंजूमा तकरीबन 12 किताबें हैं। जी। उन किताबों में से आपके नज़र में कौन सी किताबें गुजरी, आपने किस का मुताला किया? मैंने तकरीबन सभी किताबों का मुताला किया है। अब मैं आपको नाम तो नहीं बता पाऊँगा इस वक्त। किताबों में से मुनाजात बदर है, बादाए हिजाज़ है, जमील शियम है, हरीम शौक़ है, कितात बदर है, जी जी। अर्रहील है, कुंभी इज़्निल्लाह है, तोहफ़ा हरमैन, बाब जिब्राइल, शाख सिदरा, नशीद रूह, हरफ नियाज़, इनकी ये किताबें हैं। आपने कैसा पाया उनके अशार को? उनके अशार माशाअल्लाह इतने खूबसूरत और इतने अक़ीदत भरे होते हैं कि उनकी जो सब किताबों में एक से बढ़कर एक किताब होती है, कि ये आप कभी नहीं कह सकते कि ये उनकी बहुत अच्छी किताब है या ये, उसमें आप वो कर नहीं सकते उसका मुवाजना, क्योंकि उनकी हर किताब में कोई ना कोई खूबसूरत से खूबसूरत तर चीज़ नज़र आती है। जज़ाकल्लाहु खैरा। आपने इस्लामिक एकेडमी जो हज़रत की ही जो रेवोल्यूशन है, हज़रत उससे मुतालिक है जी, आपने इस्लामिक एकेडमी के बारे में क्या फरमाना? इस्लामिक एकेडमी जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छा काम कर रही है, और जिसमें जो सबसे खूबसूरत बात है कि उसमें बच्चों पर ख़ास तौर पर बहुत ही तवज्जो दी जाती है। और क्योंकि अगर किसी भी कौम की यूथ जो है वो पीछे रह जाएगी तो फिर उस कौम का अल्लाह ही मालिक है, क्योंकि ये अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारे ऊपर बहुत ही बड़ी अल्लाह ताला की रहमत है कि मौला ने ये बेड़ा उठाया हुआ है कि वो बच्चों को खूबसूरत से खूबसूरत नातें उनको पेश कर रहे हैं, और ख़ूबसूरत से खूबसूरत कलाम उनके लिए लिख रहे हैं, और उनको जितनी भी ज़्यादा से ज़्यादा वो तवज्जो दे रहे हैं। और इसमें मैं अल्लामा साहब का बहुत ही शुक्रमंद हूँ कि अल्लाह ताला इसी तरह उनको सेहत वाली लंबी ज़िंदगी अता फ़रमाए कि वो हमारे सरों के ऊपर हर वक्त ता देर तक कायम व दायम रहें, और हमारे बच्चों को इसी तरह
प्यार भरे जज्बात के साथ उनकी खिदमत करते रहें। जज़ाकुल्लाह खैरा। आखिर में ये मालूम करना है कि आपने माशाल्लाह महफिल नात और इस्लामिक एकेडमी के बारे में इतने अच्छे जो है तासुर पेश किए, कोई एक मशूरा या कोई आइडिया आपके जहन में हो कि इसको बेहतर से बेहतर बनाने के लिए, तो आप इरशाद फरमाइए। बेहतर से बेहतर बनाने का एक मैं अदना सा आदमी हूँ, मैं उनको क्या मशवरा दे सकता हूँ, क्योंकि मौलाना बहुत बुज़ुर्ग आदमी है, बहुत ही ज़्यादा जानने वाले आदमी हैं। उनको मशवरा तो नहीं दे सकता कि अर्ज़ कर सकता हूँ कि अगर महफ़िल में अगर 2 दफ़ा हो जाया करे ये महफ़िल साल में, तो एक तो हम बच्चों की महफ़िल कर लिया करें, और एक जो महफ़िल है उसमें जब बड़े भी अपनी अपनी नात ख़्वानी का इजहार कर सकें, तो ये मेरे ख़्याल में ये एक अच्छा आइडिया है। मैं तो सिर्फ अर्ज़ कर सकता हूँ। ठीक है, जज़ाकल्लाह खैरा। मैं हज़रत तक और इस टीम के तक मैं इस बात को पहुँचा दूँगा इंशाअल्लाह तबारक व तआला। आप दुआ फरमाइएगा हज़रत के लिए और हम सब के लिए इंशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम। माशाअल्लाह। Vader naam, waar bent u geboren? Familienaam is Bhalai. Mashallah. Mijn vader is Haji Wajid Ali. Mashallah. En ik ben hier in Nederland geboren. Mijn ouders komen oorspronkelijk uit Paramaribo, Suriname. En zo ook mijn dada en dada. Hoe lang bent u met Naat Sharif bezig? Ik ben vanaf heel kleins af ben ik al bezig met Naat Sharif. Mijn vader heeft me daar heel erg in gestimuleerd. Daar ben ik hem eeuwig dankbaar voor. En ik heb de nemend gekregen van Allah subhanahu wa ta'ala. Dat ik gezegend ben met een stem waarbij ik ook andere mensen kan bewegen. En ik zie dat als een grote eer en gunst die ik heb ontvangen van Allah subhanahu wa ta'ala. En ik luisterde altijd naar Naat Sharif van Mahroom Khurshid Ahmed. En later werd dat Qari Sayyid Sayyidin Sorwardi. En dat was ongeveer op een leeftijd van 6, 7 jaar dat ik daarmee goed in aanraking kwam. En dat ik helemaal betoverd werd, zeg maar, door de wijze waarop die naadgaans hun stem gebruikten in de weg van Allah subhanahu wa ta'ala, in de tarif van de Nabi Karim sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. En ik vond dat heel erg mooi. En het beweegt je ook om een betere moslim te zijn. MashaAllah. Mogen Allah tabarak wa ta'ala u nog meer zegeningen geven, nog meer kracht geven om de Naat Mustafa te lezen. Amin. Dit is de 18e mehfil van Allama Abdul Qadir Sahab, Damat Barakatum Aliyah. U heeft ook net een Naat Sharif voorgedragen. Wat vindt u van deze mehfil en hoeveel mehfil heeft u meegemaakt? Mehfil Naat van Maulana Sahab? Ji, Maulana Abdul Qadir Sahab. Van Maulana Abdul Qadir Sahab. Ik ben voor het eerst in 1993, als het goed is. Toen is het begonnen. Toen was het inderdaad nog in Al-Qadri Center aan de Gaslaan. Hoe oud was u toen op dat moment? In 1993 was ik 13 jaar, 12 jaar denk ik zoiets. En ik ging sowieso al veel lezen bij mensen thuis, maar in grote mehfils ook. Maar ik ben toen in 1992 ben ik verhuisd van Zwolle naar Den Haag. En toen hoorde ik dus van die mehfil Naat, die elk jaar werd gehouden. En dankzij de gunst van Allah subhanahu wa ta'ala heb ik toen mogen deelnemen aan die mehfil Naat. En sindsdien ben ik eigenlijk elk jaar geweest, tot en met nu, 2011. Dus hoe ziet de mehfil Naat er? Nee, mashallah. Ik vind dat de manier waarop het georganiseerd wordt, vind ik dus buiten kijf, is gewoon subliem. Ik vind dat heel goed hoe het geregeld wordt. En iedereen krijgt ook de mogelijkheid om te lezen. En ik vind ook dat qua presentatie en hoe in de zaal hoe wordt gedaan, voor natuurlijk allemaal in de eerste plaats voor Allah subhanahu wa ta'ala en daarna om ook barakat hasil te doen en uiteraard mehfil Naat, het gaat over Rasul Karim sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. En om dat zo op die manier te kunnen meemaken is uniek, vind ik. En ik denk dat Maulana Abdul Qadir een silsila is gestart met mehfil Naat, die in Nederland
ja, eigenlijk ongekend is. MashaAllah. Heeft u enkele tips van de jongere kant of enkele adviezen om dit nog beter en beter te maken? Ja, ik ben wat dat betreft maar een simpel persoon, dus ik zou niet weten wat voor advies ik zou moeten geven. Er zijn mensen die aan een organisatie staan die... Wat zou u eigenlijk graag willen dat het zo misschien was geweest, dan was het beter geweest? Nee, ik heb wat dat betreft totaal geen Oké. aan- of opmerkingen. En ik hoop dat jullie allemaal, Allah subhanahu wa ta'ala, jullie allemaal de kracht geeft Amen. om zo door te gaan. Amen. En ik hoop dat deze silsila tot Qiyamatak Amen. zal, Inshallah. in Amen. stand zal blijven houden. Amen. En ik heb absoluut, en ik zal inshallah ook elk jaar Inshallah. aanwezig proberen te zijn, absoluut. Tot nu toe, Dank u wel, dank u wel. En geniet van de mehfil. Ja, dank u. Assalamu alaikum.